हम यादव के बच्चा है। हम अपना बटन जो मोदी और नीतीश और चिराग और जीतन राम मांझी का गठबंधन में जो मेरे क्षेत्र औराई प्रखंड नवासी में जो अमेले देगा उस पर मैं बटन दबाऊंगा, उनका पुल एजेंट बनूंगा और लोगों को ये भी समझाऊंगा कि ये सरकार मेरे लिए सही है। नौकरी वही लगाना जिसके पास जमीन होगा। बिहार के यादव कह रहा है। मैं बिहार का बब्बर शेर यादव कर रहा हूँ कि मैं नीतीश कुमार जी मेरा सीएम है और रहेगा। इतना ही नहीं, नीतीश से मैं इतना प्यार करता हूँ ना कि मैंने अपने छोटा बेटा का नाम भी नीतीश कुमार ही रखा हूँ। अपने छोटा बेटा का नाम नीतीश कुमार है? यस यस। क्या नाम है? बहुत देर से सुन रहे हैं। नंद किशोर यादव। कहाँ के रहने वाले हैं यादव जी? मुजफ्फरपुर। अच्छा, मुजफ्फरपुर इस बार क्या चाह रहा है? क्या मुद्दा रहेगा मुजफ्फरपुर? मुजफ्फरपुर में एक ही मुद्दा रहेगा, बिहार में बिहार है और नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है। जी जी, जय बिहार जय जय बिहार। और 7वां बार बनाऊंगा नीतीश का सरकार। नीतीश का सरकार? यस, नीतीश का सरकार इसलिए बनाऊंगा कि इसने भी जनता दल परिवार से है। जनता दल परिवार का ही लोग हमारे बिहार में राज करेंगे। हमारे बिहार में अदर कास्ट का कोई व्यक्ति राज नहीं करेगा। राज वही करेगा जो जनता दल परिवार से होगा, जो 1974 में जेपी आंदोलन में मार खाया, लाठी खाया, पुलिस के डंडे खाया, डाक बंगला चौराहा पे खाया, वही लोग राज करेगा। यादव जी बताए हैं, आपको कहीं खतरा महसूस नहीं हो रहा है? सही बात कहा है भाई, सही बात है, एकदम सही बात बोला। अरे भाई तू शांत रह। हम यादव के बच्चा है। हम अपना बटन जो मोदी और नीतीश और चिराग और जीतन राम मांझी का गठबंधन में जो मेरे क्षेत्र औराई प्रखंड नवासी में जो अमेले देगा उस पर मैं बटन दबाऊंगा, उनका पुल एजेंट बनूंगा और लोगों को ये भी समझाऊंगा कि ये सरकार मेरे लिए सही है। फिर ये जातीय समीकरण वाला फैक्ट कहाँ घूम जा रहा है? जातीय समीकरण वाला फैक्ट उनको चाहिए जिसने जात से कमाया हो, जिसने जात से दौलत बनाया हो। जमीन दो, नौकरी लो। अब एक बार बताओ, हम मजदूर बंदा, हमारे पास जमीन है नहीं, हम कहाँ से जमीन देंगे, कहाँ से नौकरी लेंगे? नौकरी वही लगाना जिसके पास जमीन होगा। बिहार के यादव कह रहा है। मैं बिहार का बब्बर शेर यादव कर रहा हूँ कि मैं नीतीश कुमार जी मेरा सीएम है और रहेगा। इतना ही नहीं, नीतीश से मैं इतना प्यार करता हूँ ना कि मैंने अपने छोटा बेटा का नाम भी नीतीश कुमार ही रखा हूँ। अपने छोटा बेटा का नाम नीतीश कुमार है? यस यस। कहीं बेटा से उनको तुलना नहीं ना कर रहे हैं? नहीं, बेटा से तुलना उनको नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि नीतीश वाला संस्कार मेरे बेटा में भी घुसे, लालू वाला संस्कार मेरे बेटा में नहीं चाहिए। हमको नीतीश कुमार वाला संस्कार मेरे बेटा में चाहिए। जिन नीतीश कुमार ने पहले लड़का लोग, हमारे जमाने में, मैं 47 साल के आदमी, मेरे जमाने में लड़का लोग नहीं पढ़ पाता था। आज मैं देख रहा हूँ कि लड़कियां पढ़ रही है। लड़कियां पढ़ रही है। लड़की को साइकिल मिल रही है। वो बेटी शान से जाती है, वो बेटी शान से आती है, अपने मम्मी पापा को चाय बना के देती है और पढ़ाई भी करती है। सिलाई पढ़ाई भी पढ़ रही है। सिलाई का जो काम होता है वो लड़कियां कर रही है। मेहंदी का काम लड़कियां कर रही है। ब्यूटी पार्लर के काम लड़कियां कर रही है। आज मेरा बिहार इतना डेवलप है, नीतीश कुमार जी के दम पर डेवलप है। मेरिन ड्राइव सिर्फ मैंने बम्बई में नाम सुना था, मैं आज तक बम्बई गया नहीं, लेकिन बम्बई में मैं मेरिन ड्राइव एक था, मैंने नाम सुना था। मेरे बिहार पटना में गंगा जी के तट पर मेरिन ड्राइव बन चुका है, तैयार है। आप चलो मैं दिखाता हूँ। पर्यटन स्थल मेरे बिहार में मेरिन ड्राइव बन चुका है। मैं तपोभूमि भूमि का बिहार का बेटा, मैं तो एक बिहारी हूँ। ये दिल्ली में 50 बिहार है, बसंत बिहार, आनंद बिहार, पता न कितने बिहार है। स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 1998 में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गए थे तो बोले थे बिहारियों के लिए कि ये बिहारी तू सिर्फ बिहारी है, मैं अटल बिहारी हूँ। अटल बिहारी। जय बिहार जय जय बिहार। आज 2025 में भी बनने जा रहा है नीतीश के सरकार। और तेजस्वी के फैन और चिराग पासवान के फैन कान खोल के सुन लो,
तुम लोग को 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, 5 साल इंतजार करना पड़ेगा तेजस्वी और चिराग के लिए। धरती बनाओ। नेतागिरी, डॉक्टरी, वकालत जमती है बुढ़ारी में, ये जवानी का चीज नहीं है। नेतागिरी, वकालत, डॉक्टरी ये जमती है बुढ़ारी में, ये जवानी का चीज नहीं है। अभी तेजस्वी, चिराग, कन्हैया कुमार संघर्ष करो। फिर से हमारा बिहार में नीतीश से कुमार है। जय बिहार, जय जय बिहार। मैंने गाना भी लिखा था। पार्टी यूनाइटेड जनता दल बा किसान के, नेता चाचा लालू यादव छात्र नौजवान के। समझे? तो आप समझ लीजिए, इस बात से आप समझ लीजिए। एक सवाल है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा करते हैं। कौन? नीतीश जी के स्वास्थ्य पर, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं। निवर्तमान जो मुख्यमंत्री है मेरे नीतीश जी, इनका स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया है। ये परिवारवाद भी नहीं करते हैं। इनका जैसे कि बहुत सारे नेताओं का बेटा MP MLA बन चुका है, इनका भी बेटा का नाम निशांत कुमार है। आज तक ये राजनीतिक चेहरा में नहीं आए हैं। अगर चाहते नीतीश कुमार जी परिवारवाद करते तो ये अपना बेटा को बख्तियारपुर, जहाँ पर इनका घर है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे इनका घर है, वहाँ से अपने बेटा को ये MLA बना सकते थे। लेकिन उन्होंने परिवारवाद नहीं किया। नहीं किया। पर थोड़ा जनता से भी जान लेते हैं। परिवारवाद अब तक जो है नीतीश कुमार जी नहीं किए, मानते हैं? चाचा हमारा बताओ, बिहार के हो के बुढ़ापा में लट खा लिए, डंटा खा लिए, मार खा लिए। नीतीश कुमार के पलटू चाचा के सरकार में चाचा के सब कमीज के बटन टूट गया, चाचा के पसीना आ गया, अरे चाचा के बोली बंद हो गया, चाचा के आवाज पर बताओ कि सब आवाज ही पर बेकार हो गया। तब ऐसे नीतीश कुमार के नौकरी पर जवाब दे के उनका आवाज पर बताओ कि बोर्ड लगा के उन्हें फाड़ के हटा देना चाहिए। तो उन लालू यादव ने नौकरी दिया, तो उन जमीन बचाया, तो उन देश बचाया, तो उन देश के आगे बढ़ाया। ऐसी चीज हमारे चाचा लोग के झूठे के जवाब पर आवाज बढ़ाया। बाकी इनकी अंदर बताओ कि तो बेटा उनकी नाम के नहीं है तो काम के कहाँ है? तो सरकार के आगे सवाल के कहाँ है? नहीं है। तब बेटा के नाम धरोगे तभी तो बेटा के पुकारोगे। तब बेटा अभी बच्चे हैं, वो बेटा के एगो हाथ जाति पाति के छोड़ के इनको बाहर निकाल दिए। घर मान नहीं मान्यात हो रही है, तो चाचा के बाल पक गया, तो दारू बंद कर दिए, तो दिल्ली में खुद मजबूर हो गए। दिल्ली में पौआ के लिए देखो, दिल्ली में नाच रहे हैं, संतरा पी के, किसी ढोल के किसी के व्यक्तिगत जीवन पर आप ऐसे हमला कर सकते हैं? ये आपको कौन अधिकार दिया? अरे तो जीवन पर चाचा ने बहुत लंबे बताओ कि सरकार पर बात कीजिए, सरकार पर ना चाहिए सरकार नहीं तो बेटों पर तो कहे हैं, बच्चों पर आए हैं, पढ़ाई लिखाई पर आए हैं। एक पढ़ाई लिखाई बच्चे करते हैं, सरकार के घर में होता है। हाँ, इनके बात से सहमत? हमारी बात को तुम काट दिए। ये मेरा छोटा भाई है, मैं इनको बात की कदर करता हूँ। मैं आपको अभिनंदन और वंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ। आपके ऊपर में एक शायरी भी मैं बोल सकता हूँ कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्गीय है रे बिहारियो तो उतार ला जमीन पे। सुन, 1990 से पहले देख ले, 2005 तक अपने लालू चाचा जी का सरकार था, कभी एक रोड भी नहीं बना। 1990 से लेकर के 1990 में जब लालू जी की सरकार बनी थी ना, उस समय उनका ललटेन नहीं था। नदी था उस समय, तो खड्डा तो भर के रोड पे मिट्टी तो भरा। उस समय तेरे 1990 में तेरा जन्म भी नहीं रहा हुआ का। अरे तुम बोलो ना, बोलो। 1990 में जब लालू जी की सरकार बनी, उस समय राष्ट्रीय जनता दल नहीं था, जनता दल था। जैसे भी राष्ट्रीय जनता दल का चक्र छाप है ना, सॉरी लालटेन छाप है ना, उसमें जनता दल का चक्र छाप हुआ करता था। उस समय लालू प्रसाद यादव जी ने कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्रा हाथ छाप वाला को हरा करके उन्होंने मुख्यमंत्री बने थे जी। कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्रा हाथ छाप वाला को हरा करके, और उस समय एक नारा बड़ा जोरों पर लगा था। उस समय नीतीश कुमार जी ने एक समता पार्टी बनाया था, मसाल छाप लाया था। पहले सुन लो बिहार का इतिहास। और उस समय नीतीश जी क्या नारा दिए थे?
कि पंजा पछाड़ खाया, चक्का को लगा धक्का, लाया नीतीश कुमार मसाल चाप, जीत हमारा पक्का। उस समय नीतीश कुमार जी 0 पे आउट हो गए थे। देखो तीर का देखिए, तीर का तरजुई ने वजन का नहीं संभाला, तीर ने बताओ कि तरजुई का फेंक दिया। ये किया कि जब आप करेंगे तरजुई वजन के ले गया। अब वही लालू जी बिहार के चमकाए कि हमारे चाचा जी बिहार पर आवाज उठाए। देखो बिहार वही लालू जी बनाए कि गंगा के आगे बढ़ा दिया, कि नाव चल गया, पुल चल गया। अब वही हमारा नीतीश कुमार चाचा ने वही पुल के 17 के गिरा के बताओ कि बिजली लाइट के बताओ कि पानी से आवाजा सब तोप दिए। अब वही बालू से मकान चलाया, वही बालू का मकान चलाया कि ईंटा से मंदिर बनाया, ईंटा से रोड बनाया, ईटा से बताओ कि सब कुछ बना। हमारा चाचा जी देखो वही रोड पर पत्थर पर खड़े हैं। बाकी इनकी सरकार में अब जानकारी नहीं होगा। बाकी पलटू राम के एगो तीर चलाने वाले एगो बच्चा के जानकारी नहीं होता कि किधर के खींचेंगे तो किधर जाएगा। बाकी इनको जानकारी थोड़ा पौवा पर लेने पड़ेगा, पौवा पर लेने पड़ेगा कि नाचने पड़ेगा। अभी ये भाई है, छोटे भाई है मेरे, हमको इनसे नफरत नहीं है। जैसे पूछो सबसे पूछा जाता है नहीं, पहले आम जनता की राय ले लो। कोई आम जनता नहीं बोलने वाला। इनके बातों से सहमत है क्या? उनकी बातों से नहीं, सुनो मैं एक चीज़ रुको, एक चीज़ से इनके बातों से तो मैं 100% सहमत हूँ। ये सच्चाई बोल रहे हैं। भाई साहब की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ये वही है तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले, और जहां देखी तावा पर रात वहीं बिताई सारी रात। बड़े भाई की बात हमारे 100% सत्य है। इनको अनुभव है, जानकारी है, और उम्र में इनसे बड़े भी हैं। दूसरी बात, मैं आज आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पत्रकार महोदय आपके द्वारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को। हाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई। अभी मैं परसों कानपुर में था और बहुत खुशी हुई। कि सबसे बड़ी खुशी इसलिए हुई कि गोविंदपुरी, जो इतिहास में और नक्शे में भी आप नक्शा उठा करके देख लेना कि वो गोविंदपुरी आज का नाम नहीं है, वो त्रेता और द्वापर का नाम है, जब भगवान कृष्ण ने वहाँ विश्राम किए थे, इसलिए उसका नाम गोविंदपुरी पड़ा था। और कल 30 तारीख को मोदी जी वहाँ उस स्टेशन का, गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और जितनी चाहे वो राजधानी और चाहे राजधानी क्यों ना हो, सारी गाड़ियों को वहाँ स्टॉपेज दिया जाएगा। बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं कानपुर के लिए, बड़े खुशी की बात है। इसीलिए ठीक है, फिलहाल इस खबर को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये था कुछ जनता का राय जो हमने आपको दिखाने का कोशिश किया। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है, नीचे कमेंट में लिखते हुए जाइएगा। मिलते हैं किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।